पुलिस थाना जसवंतपुरा के ग्राम पंसेरी में नीलकंठ महादेव मंदिर की कुटिया में रह रहे गजा महाराम की 8 माह पूर्व की गई हत्या का किया पर्दाफाश। प्रकरण धार्मिक भावना से जुड़ा होने से पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले को गंभीरता से लेकर टीम को दिए विशेष निर्देश। मुलजिम सुंदरनाथ चैला योगी शुक्रनाथ को गिरफ्तार कर बापर्दा रखा गया है। अब देखें खबर विस्तार से। जालोर जिला मुख्यालय पर डीआईजी पाली ओम प्रकाश ने बताया कि एसपी ज्ञानचंद यादव के गहन निर्देशन में जसवंतपुरा थाना प्रभारी प्रताप सिंह टीम द्वारा ग्राम पंसेरी में नीलकंठ महादेव मंदिर के गजा महाराज पुजारी की 8 माह पहले अज्ञात मुलजिम द्वारा की गई हत्या का किया पर्दाफाश कर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मंदिर के पुजारी कृष्णपुरी द्वारा व मंदिर के आसपास के अन्य लोगों द्वारा सुंदरनाथ को घटना के दिन नीलकंठ महादेव मंदिर पर देखने से एवं सुबह टैक्सी लेकर गांव से बाहर जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया गया। संदिग्ध रोहित शर्मा उर्फ सुंदरनाथ उर्फ तन्नू पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा उम्र 19 साल निवासी अन्यौर पुलिस थाना गोवर्धन उत्तर प्रदेश हाल चैला योगी शुक्रनाथ निवासी काला खादरा पंसेरी पुलिस थाना जसवंतपुरा को इंदौर से दस्तयाब कर प्रकरण में पूछताछ करने पर वारदात कारित करना स्वीकार किया गया। सबको जानकारी है कि 30 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में जो गजा महाराज था वो पंसेरी की पहाड़ियों में रहते थे और पहाड़ियों में उनके घर वाले उससे 6-7 दिन बाद में संन्यास टाइप के से अपने ऊपर कुटिया बना रखी है उसमें रहते थे। नीलकंठ महादेव मंदिर से करीब 200 मीटर के ऊपर दूरी पे और 6 दिन बाद में जब घरवाले गए तो ये घटना करीब 30 तारीख की है और 6 तारीख को जब घरवाले गए तो वो जो लाश थी उसका जो लिक्विड था वो निकल रहा था और थाने पर सूचना दी, मुकदमा दर्ज हुआ। तो सीनियर ऑफिसर्स ने मौका विजिट भी किया, लेकिन चूँकि ये अज्ञात हत्यारे द्वारा कार्य किया गया था और वो बुजुर्ग आदमी था, आसपास कोई आबादी है नहीं, कोई बाकी नहीं, लेकिन मौके पे कुछ ऐसे सबूत हमें मिले थे तो श्रीमान के निर्देशन में मैं जो भी अनट्रेस मामले थे उनका मौका विजिट किया तो हमें कुछ वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। उन साक्ष्यों पे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अनुराग जी और जो प्रताप SHO और जो इसकी टीम है जिसमें ये ओम प्रकाश, सुरेश, भंवरलाल, इनको हम लोगों ने इसमें जो कड़ी जोड़ी तो हमें वहाँ से कुछ बीड़ी के टुकड़े मिले जिनका भी हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाया, कुछ टेक्निकल सर्विलेंस ली, उसमें हमें पता लगा और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला तो हम इस कड़ी में पहुँचे कि यह आदमी इसमें हो सकता है। इसमें आसपास के उस समय भी काफ़ी सारे CCTV फुटेज लिए हुए थे, उनको खंगाला, कुछ मैंने जैसे बताया कि तकनीकी साक्ष्य लिए गए और उनके आधार पर हमने इसको ट्रेस किया यह आदमी को। यह आदमी इसमें ये नया आदमी आया है, नहीं तो ये पहले उससे परिचित था, ये सडन उसमें रात्रि में आया उसके पास में। अब इसका अभी पूछताछ करेंगे क्या उद्देश्य था। अभी प्रारंभिक पूछताछ ने बताया कि मैंने इससे कहा तो उसने विरोध किया, विरोध करने के बाद में मैंने उसे कुल्हाड़ी से काट दिया और उसके बाद में पोटली में बंद करके ड्रम में डाल दिया और तो बाहर का लॉक करके बंद चला गया। क्योंकि वो जो महाराज थे गजा महाराज वो गांव में नहीं आते थे, उनसे लोग मिलने जाते थे या उसके परिवार में वो अच्छे भले पर, लेकिन उन्होंने संन्यास ले रखा था वहाँ पे, वो वहाँ ही रहते थे। उसके बाद में आप लोगों को पता हुआ काफ़ी सारे धरने प्रदर्शन भी हुए थे, काफ़ी चीज़ें भी थी। तो मामले की गंभीरता को देखते पूरी टीम ने हमने वहाँ पर ट्रेस आउट किया तो ये व्यक्ति मिला। तो इसकी लोकेशंस बार बार चेंज हो रही थी, हमारी टीम लगातार पीछा कर रही थी तो इसको दस्तयाब किया है और अभी पूछताछ की जाए। जैसे आपने कहा विरोध किया, अति संवेदनशील एक मर्डर था जिसका एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। एक 85 साल के जो गजा महाराज जी जो थे, गजा महाराज जी राजपुरोहित जो थे, जिनका पंसेरी गांव के थे और उनको निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये नवंबर 2023 की घटना थी और घटना के बाद में इतनी विभत्स तरीके से उसको काट के और उसको लाश को जो है ड्रम में डाल करके और फरार हो गए थे। ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका किसी से किसी तरह का कोई मनमुटाव या झगड़ा फसाद नहीं था और संन्यास लेके अपनी पूजा पाठ करते रहते थे। लोगों का और भी ज़्यादा उनके प्रति संवेदना थी और जनमानस को उद्वेलित करने वाला एक ये जघन्य अपराध था। घटना के बाद में चूंकि पंचायत MLA इलेक्शंस आ गए, इस वजह से इस केस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। नए SP साहब ने ज्वाइन करने के बाद में घटनास्थल पर पहुंचे, इनकी टीम ने इस घटनास्थल को बारीकी से देखा और बड़ा टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से और चीज़ों को, पुरानी एविडेंस को कलेक्ट करके देखा और SP साहब जालोर और उनके CO
भीनमाल एडिशनल एसपी पूरी टीम ने इसको केस को वर्कआउट करना शुरू किया और पिछले लगभग 2 महीने से लगातार इनकी टीमें जो इसमें एक सीओ भीनमाल के नेतृत्व वनराज पुरोहित के नेतृत्व में काम कर रही थी और टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से कई लोगों को इन्होंने ट्रैक करके और लगभग 1.5-2 महीने में कड़ी मेहनत करने के बाद और इस केस के अंजाम तक पहुंचे। और आज इन्होंने जो एक यूपी के रहने वाले थे, जो अपराधी जो थे, सुंदरनाथ, इनके कई नाम है, सुंदरनाथ उर्फ रोहित शर्मा उर्फ अन्नू उर्फ महेश, कई तरह के इनके नाम है, जो रहने वाले बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उम्र लगभग 19 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में जिस तरह से जघन्य अपराध किया, जिस तरह से जो इन्होंने मर्डर का जो करने का जो तरीका है वो अख्तियार किया है कि बहुत ही शातिरा ढंग से किया। इनको बापर्दा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में जो भी एविडेंसेज होगी उसके थ्रू से इसको केस ऑफिसर में लेके इसको सज़ा कराई जाएगी। और उसमें संपूर्ण जो एसपी साहब जालोर की जो लीडरशिप है, इनकी जो टीम है, इसने बड़ा इफेक्टिवली जघन्य पहाड़ियों, मतलब सुदूर पहाड़ियों में जाके मौका दे के एक एक एविडेंस को कलेक्ट करके जिस तरह से ये काबिल तारीफ अनुसंधान किया है और इस हत्यारे को गिरफ्तार किया है, वो वाकई बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो मैं जालोर एसपी साहब, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बाकी डिटेल आपको एसपी साहब जालोर बताएं। उसको उस कमरे में जाने लगा, क्योंकि रात्रि का समय था, इसने मना किया। अब इसका क्या उद्देश्य था, वहाँ लूटने का उद्देश्य था या और कोई गतिविधि करने का उद्देश्य, तो उसने जो विरोध किया, तो विरोध के दौरान इसने कहा कि मेरे पास कुल्हाड़ी थी, मैंने वो वहीं कुल्हाड़ी पड़ी थी, मैंने कुल्हाड़ी से काट दी। आपने कुल्हाड़ी जब्त कर ली? हाँ, वो अभी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, वो आगे और भी हो सकता है। है, और भी साक्ष्य लिए जाएंगे। नहीं, इनके साथ और कोई साथी हो सकते हैं? अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो बताया अकेला ही बता रहा है, लेकिन इसमें क्या रंजिश थी, कोई रंजिश की वजह तो नहीं थी। सभी बिंदुओं पे तफ्तीश की जाएगी। और भी कई जगह घटना करके आए हो? हाँ, वो भी हमारा इसमें भी टारगेट है, इसके ऊपर भी हम आगे पूछताछ करेंगे कि पूर्व में क्या इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। टीम चली गई हमारी, इसका जो नेटिव प्लेस बताया वहाँ टीम पहुँच गई है और टीम अभी नेटिव प्लेस कहाँ पर है सर? ये है गौरगंज, उत्तर प्रदेश। मीडिया बंधुओं से विशेष रूप से गुजारिश है कि 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय न्याय संहिता, जो ब्रिटिश कालीन समय से चले आ रहे जो पुराने जो कानून थे, तो उनको समाप्त करके और भारतीयता के स्वरूप के अनुसार जो यहाँ भारतीय न्याय संहिता में जो नए कानून का लागू करने हम जा रहे हैं, तो 1 तारीख से हम जगह जगह हमारे सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, CLG मेंबर, गणमान्य नागरिक और आप लोगों से विशेष रूप से गुजारिश है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। नए कानूनों में हम किस तरह के बॉडी ऑफेंस में, महिला अत्याचार में किस तरह का प्रकरण दर्ज करा सकते हैं, क्या क्या नए प्रोविजन आ गए हैं, वरिष्ठ नागरिकों लेके आ गए हैं, महिलाओं के लिए क्या नए आए। जैसे आपको पता है कि रोड एक्सीडेंट है, जिसमें पहले सज़ा बहुत कम थी, अब उसमें 7 साल हो गई है। महिला अत्याचारों में सज़ा ज़्यादा होगी, जैसे आपका 420 था, उसको हमने 318 कर दिया IPC उसमें न्याय संहिता में। तो बहुत सारे कानून आ गए। डिजिटल एविडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो भी अपना 1 जुलाई के बाद में जो भी हमारे जो 7 साल से ऊपर की सज़ा के जितने भी प्रकरण हैं, उसमें स्टेटमेंट है, वो सारे रिकॉर्ड होंगे। आपका नक्शा मौका, आपकी जब्ती, वो सारी डिजिटल एविडेंस के माध्यम से होगी। और डिजिटल एविडेंस के माध्यम से हम इसको टेप में कलेक्ट करके और डिजिटल एविडेंस को हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसमें सज़ा को प्रतिशत बढ़ाएंगे। मतलब सज़ा के बहुत अच्छे चांसेस है। जो लंबे समय से जो 30-30, 35-35 साल जो ट्रायल चलता रहता था कोर्टों में, उसमें न्यायपालिका में, तो ये स्पीडी ट्रायल होकर के और अच्छा और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होकर के और आम आदमी को राहत मिलेगी, न्याय मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि जो 1 जुलाई से जो नए कानून जो लागू हो रहे हैं, उनके बारे में आप प्रचार प्रसार करें, अपने YouTube चैनल में, अपने अखबारों में इन चीज़ को प्रसारित करें। 1 जुलाई 2024 को राज्य स्तर पे एक लंबी जो आपकी ऑनलाइन जो जुड़ाव होगा, उसमें भी आप लोग शरीक हो और अपना योगदान दें। धन्यवाद।